आप सबको नमस्कार। तो की कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है और किस तरह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, और डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो सिंपल शब्दों में समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आप देखेंगे कि जब इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो जो है वो परसिस्टेंटली लगातार अगर बढ़ रहे हैं, और जो हमारे पैसे की वैल्यू है, जो मनी की वैल्यू है, जो ताकत है, उसमें अगर वो कम हो रही है और हमारी परचेजिंग पावर जिसके कारण जो है वो हमें कम देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। क्योंकि बढ़ते दामों के कारण आप जो चीज़ एक समय पे जो है वो 20 रुपए की खरीद रहे थे, वो कुछ समय बाद क्या होता है कि 40 रुपए की मिलना शुरू हो जाती है। अब सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक चाय के कप का जो प्राइस था वो आज से 5 से 7 साल पहले जो हमें 10 रुपए देखने को मिलता था, और अभी के टाइम इन्फ्लेशन की वजह से जो है हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो कम होने की वजह से जो एक चाय का कप है वो 15 से 20 रुपए का मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। और डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है कि जो हमारे प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे जो है कट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि जो हमारे प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, वो कम हो रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा है। पर नहीं, अल्टीमेटली क्या होता है कि इकोनॉमी में आप देखेंगे कि अगर ये चीज़ें जो है वो लगातार अगर चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे वो कंपनीज, चाहे वो फर्म्स, कोई सी भी हैं, वो अगर अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही हैं उस लेवल का, तो वो जो है वो जॉब कट जैसी सिचुएशन जो है वो कंपनी में ला देंगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, और जो सैलरी कट रिडक्शन, जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी में कट्स लगने शुरू हो जाएंगे, और उस वजह से जो है वो इकोनॉमी ग्रो करना जो है वो कम कर देगी। तो इस वजह से कहते हैं कि जो डिफ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। धन्यवाद।